हम वोट नहीं देंगे किसी को भी जब हमारी कॉलोनी का सुधार नहीं हो रहा। ठीक है, अब 10 बार हम जा रहे हैं नगर निगम मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बताओ। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं हनुमान नगर में, जो विधानसभा नवासी आती है। यहाँ के लोग समस्याओं को लेकर आज इतने परेशान हैं कि आज यहाँ पे विधायक हाय है और नगर निगम हाय है के नारे लगा रहे हैं। तमाम अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की, तो महिलाएं इस वक्त इस गली में खड़ी हैं और अब मेरे साथ देखते हैं गली का इतना बुरा हाल है कि निकलने के लिए जगह नहीं है। सीवर का पानी जो रोडों पे भर आया और लोगों को घरों में घुस गया है। हमारे साथ समाज सेविका सविता बग्गा हैं और उनके साथ तमाम वो लेडीजें हैं, वो महिलाएं हैं जो इस गली में रहती हैं। पुरुषों के इसलिए नहीं कह सकता कि इस वक्त जितने भी पुरुष हैं वो अपने ड्यूटी पे हैं, बच्चे स्कूल में हैं। सविता जी, आज आप लोग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं विधायक को लेके, नगर निगम को लेके, क्या कारण है? विधायक को लेके और नगर निगम को लेके हम इसलिए नारे लगा रहे हैं कि अब आज तक हमारा जो विकास है वो हुआ ही नहीं। ये मुद्दा इस गली का ही नहीं है, नहर पार का सारा मुद्दा ही है ये। लेकिन हमारे जो यहाँ के विधायक है नरेंद्र गुप्ता जी, आज तक वो यहाँ पे आए ही नहीं है। उन्होंने आके देखा ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ मतलब लोग भी रहते हैं, जनता भी रहती है। हाँ, अब आएंगे वोटों के टाइम पे आएंगे कि जब देखेंगे कि काउंटिंग यहाँ कितनी है उनका। और फिर सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम नगर निगम में कितनी बार गए हैं, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज लेडीजें इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि नारे लगाने पे उतावली हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विधायक को आपने अपने इलाके में देखे कितना समय हो गया आपको? हमने आज तक देखा ही नहीं है। पता भी अभी चला है कि हमारा जो नरेंद्र गुप्ता हमारा विधायक नहीं, तो यहाँ पे किसी लेडीज से पूछो अगर पता हो कि हमारे विधायक कौन है। तो समस्याओं को लेके आप कभी विधायक या पार्षद से संज्ञान में दिया मामला? हाँ जी, हमने कई बार, यहाँ तक कि हमने न्यूज़ में भी दिया। हमारी न्यूज़ भी रोकी गई है, सिर्फ ये विधायकों के कारण ही हमारी न्यूज़ रोकी गई है। परसों हमने एक न्यूज़ बनाई थी मीडिया को बुला के, वो भी हमारी न्यूज़ रोक दी गई है। इसी की सीवर लाइन के ऊपर, कीचड़ के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर बनाई थी, वो हमारी रोक दी गई है। अब आप यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रशासन हमारी कितनी सुनवाई कर रहा है। नगर निगम प्रशासन हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जब बारिश होती है तो हालात तो इससे भी बुरे हो जाते होंगे? इससे बुरे ऐसे हो जाता है कि घर से निकलना ही दुश्वार हो जाता है कि जितने भी कंपनियों में ड्यूटी करने वाले बंदे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सब अपने घरों में बैठ जाते हैं क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं होता। और बच्चों के स्कूलों से भी कंप्लेंट आती है, जब बंदा यहीं पे बैठा रहेगा तो वो कमाएगा क्या और अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? देखिए, चुनाव का समय है और आमतौर पर नेता भी अब आप लोगों के पास आ रहे होंगे। ऐसे में वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? वोट बैंक हमारी तरफ से यहाँ तक कि नहर से विधानसभा नवासी से 0 बैलेंस। अभी आप लोग कह रहे थे कि हम वोट चाहे पानी में डाल देंगे, लेकिन किसी नेता को नहीं देंगे, किसी नेता को नहीं देंगे कि नेता के। मेरे साथ और भी लोग हैं जो नाराज हैं, महिलाएं हैं जी, क्या हम वोट नहीं देंगे किसी को भी जब हमारी कॉलोनी का सुधार नहीं हो रहा। ठीक है, अब 10 बार हम जा रहे हैं नगर निगम मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बताओ क्या करें, हमारे बच्चे परेशान, हमारे आदमी परेशान, फायदा क्या है हमें वोट देने से? बीमार पड़ रहे हैं। और ये कभी कहते हैं कि इनका वो लेकर आओ, हाउस टैक्स लेकर आओ। एक बार बताओ, गरीब आदमी हाउस टैक्स देगा क्या देगा इसको? आप ही बताओ। कोई लोग करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। तो भाई हमें तो ऐसा वो चाहिए यहाँ का पार्षद भी और विधायक भी जो हमारी कॉलोनी का काम करवा सके। हमारी तरफ से वोट बैंक में 0 मिलेगा। किसी को वोट नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, 0 है। किसी को भी वोट नहीं देना। अपने मोहल्ले में सलाह इकट्ठे किसी को नहीं देना, कोई विधायक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि हम परेशान हैं। हमारी समस्या समाधान करें, जब हम उसके बाद देखेंगे किसको हमें चुनना है। समाधान हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? फिर हम चुनेंगे भाई कौन हमारी समस्या समाधान करवाता है, उसके बाद हम चुनेंगे नेता, कौन हमारा नेता बन सकता है। जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। हमारे ना तो लाइट है, देखो गलियों में कहीं पे लाइट मिल जाए आपको। बिजली बोर्ड में जाते हैं तो बिजली बोर्ड के बंदे भाग लेते हैं, दुकानों पे बैठ जाते हैं, खोखा पे बैठ जाते हैं, कोई नहीं सुनता है। हम किराया करके 10-20 औरतें जाते हैं तो वो छुप जाता है किसी चाय की दुकान पे, किसी खोखा पे। जब हम लोग वहाँ से पीट पाट के आ जाते हैं अपने घर तो वो सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपकी गली में क्या जलेगी जब रोडों पे ही नहीं जल रही है? तो अभी ट्रांसफर सूख जाए ना, नीचे पानी भर आएगी, पानी भर के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। जब कर्मचारी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भेजते हैं, सब मिलके पैसा देते हैं जब आता है। और देखो यहाँ से वहाँ तक एक भी लाइट नहीं है सरकारी। हमारी गली में अंधेरा रहता है, लाइट ना आए तो बच्चे गिरते हैं, आदमी गिरते हैं ड्यूटी पे से। 10 साल बेमिसाल हमने कार्य किए 10 साल और आप कह रहे हो कि 1 साल से जूझ रहे हैं इस कार्य को लेकर। 1 साल से ये समस्या पानी
वाली जूझ रहे हैं भैया। लाइट की समस्या 10 साल से, हमें 25 साल हो गए लाइट की समस्या 10 साल से। मैं ये कहते आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं कौन सा विधायक है कौन सा मंत्री, कभी शकल ही नहीं देखा है। कम्प्लेक्स में जाते हैं तो कहते हैं कि विधायक के पास जाओ, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं उनके ऑफिस में जाओ, बस ऐसे ही हम लोग भाग रहे हैं परेशानी को लेकर के। ये हालात केवल इसी कॉलोनी का नहीं है, ऐसी हजारों कॉलोनियां हैं इस प्रदेश में जिनके हालात जहां लोग विधायक तक कोई नहीं जान रहे हैं। हालांकि ये फरीदाबाद का विकसित एरिया है, इसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी अब कहने को ही है कि स्मार्ट सिटी ये स्मार्ट सिटी है या यहाँ के नेता स्मार्ट हैं।